So you all again good morning, and you all congratulate you all to be continuous in the class in this inverse situation. और आप सबों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ बेटा कि आप सबों में जिज्ञासा है इस विषम परिस्थिति में भी कंटिन्यूअस क्लास में भागीदारी निभाने का। आप सब समय पे क्लास में आते हो बेटा, मन से पढ़ाई करते हो, जबकि आप ही के कुछ फ्रेंड्स हैं जो क्लास से दूर भागे चले जा रहे हैं। वे इस समय नहीं समझ पा रहे कि पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है। उन्हें बेटा एक अच्छे क्लासमेट होने के नाते उन्हें जानकारी दीजिए कि आप ऑनलाइन क्लास में आप सब कंटिन्यू रहें, क्योंकि अगर अपनी क्वालिटी को बरकरार रखनी है तो इस पेंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन क्लास ही वो सहारा है। क्योंकि हम आप सब एक दूसरे के करीब अभी रह नहीं सकते हैं। कोविड-19 ने इस प्रकार से सिचुएशन को बना दिया है बेटा कि लोग मनुष्य से दूर रहने लगे हैं। जबकि लोग कहते थे कि वे मानव को जो मनुष्य के काम ना आ सके, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे। आज एक दूसरे से हाथ मिलाने की बात तो दूर छोड़िए, करीब आने से हिचकिचाहट होने लगी है। तो ऐसे विषम परिस्थिति में इस पैंडेमिक कोविड-19 के सिचुएशन में, जिसने पूरे विश्व की गति को रोक रखा है, पूरे विकास की पहलू को ऊपर ब्रेक लगा दिया है, अगर आप कंटिन्यूस क्लास में रहते हो सचमुच में सराहनीय बात है, अच्छी बात है, और इसी के सहारे हम अपनी क्वालिटी को बचा सकते हैं। ओके बेटा, मैं आई डबल फॉर एवरीवन। मेरी आवाज़ आप सबों तक पहुंची? यस बेटा, मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच पा रही है? तुरंत जवाब दीजिएगा तो आगे बढ़ूंगा तेजी से। ओके, नाउ कम ऑन चैप्टर 3 डेसिमल एक्सरसाइज 3B पेज नंबर 46। हम लोग आइए एक्सरसाइज पे। नाउ वी हैव टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म। हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। एंड बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू रिकैप दैट डेसिमल में 2 पार्ट होता है बेटा। थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेकर के पुरानी बातों को बता दूंगा। डेसिमल का 2 पार्ट होता है, एक आफ्टर द डेसिमल एंड सेकेंड बिफोर द डेसिमल। बिफोर द डेसिमल वाले पार्ट को हम होल पार्ट के नाम से जानते हैं, जबकि डेसिमल के बाद वाले पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट के नाम से जाना जाता है। नाउ दैट इज द रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास। First question already I have to solve, but one more question I would like to solve. First का एक और क्वेश्चन बतलाता हूँ। Find the product, क्वेश्चन नंबर F 1. Find the product. Find the product. क्वेश्चन नंबर F 4.01 मल्टीप्लाई 1.21। इसे एक सिंपल वे में मल्टीप्लाई पहले कीजिए बेटा। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है। 401 121। ओके, बस 1 मिनट वेट करो बेटा, दिखाई देगा। 1 1 जा 1, 1 0 0, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 4 जा 8, 1 0 4। बेटा विजिबिलिटी इज गोइंग ऑन फॉर एवरीवन। क्या दिखाई दे रहा है बेटा सबों को? इस बेटा देखिए, तो बीच बीच में जो परेशानी होती है ना बेटा, वो थोड़ा सा होता है वो नेटवर्किंग इशू की वजह से। तो जरा वेट कर लिया करेंगे। 1 एक नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए। 1 1 0 0, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2,
2 multiply 0 0, 4 2 जा 8, 1 1, 1 multiply 0 0, 4 multiply 1. Now this will be 1 2, 4 1 5, 8 and 4. Their product will be 4 8 5 2 1. Then count the decimal places. इसे काउंट कीजिए बेटा. So 2 and 2 4. Total decimal places are 4. So start from the right position. Right से start कीजिए 4 decimal place के. 1 2 3 4 decimal place यहाँ पे आ जाएगा बेटा. समझ में आ रही बेटा बात सबों को? किस प्रकार से decimal को replace किए? Yes बेटा, everyone you have to understood from this solution. Yes. Next question, very simple question, but for those question no need to multiply. इसके लिए मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा बेटा. आप क्या करेंगे, साधारण तरीके एक ट्रिक्स बताता हूँ, इसके सहारे आप प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे. आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे. कुछ फर्स्ट क्वेश्चन इज 8.7 मल्टीप्लाई 100. तो एक रूल जान लो बेटा, अगर मल्टीप्लाई 100 से करना हो, 10 से करना हो, 100 से, 1000 से, 10,000 से, लाख से, तो बेटा इस प्रकार का मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा. कैसे करेंगे, सिर्फ जीरो काउंट कीजिएगा कि 1 कितने जीरो को कैरी कर रहा है, उतना उस नंबर में मल्टीप्लाई बढ़ा दीजिएगा. कहने का मतलब है कि 87 मल्टीप्लाई 100, तो कितने जीरो है बेटा इसमें, हाउ मेनी जीरो इन 100, 2 जीरो हैं. तो इसमें डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई किए 87 लिख करके 2 जीरो बढ़ा दीजिए. बढ़ाने के बाद अब डेसिमल प्लेस को काउंट कीजिए. डेसिमल कितने प्लेस पे है, राइट से 1 डिजिट पे है, तो आप भी इधर से काउंट कीजिए और जहाँ 1 डिजिट पूरा होता है वहाँ डेसिमल डाल दीजिए. इस प्रकार से मीन्स एक कहलाएगा आपका 870 डायरेक्ट, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो अपना इम्पोर्टेंस को खो देता है. इस प्रकार से हाँ वो डेसिमल देखो बेटा यहाँ डाला हूँ, ये डेसिमल यहाँ पे दिखा. देखिए डेसिमल यहाँ पे 8 के साथ है, 8 डेसिमल 7 है, 8 डेसिमल 7 है बेटा. उसको ऊपर वाले में आप 4 के बगल में देखिए दिखा बेटा, 4 और 8 के बीच में है. क्योंकि 2 इसका प्लेस था, 2 2 4 हो गया, पीछे से 4 डिजिट काउंट किए और डेसिमल को सेटअप किए. चलिए समझ में आ गई बात यहाँ तक. इसी का एक और बड़ा सा मल्टीप्लाई बताता हूँ. देखिए इसी का एक बतलाता हूँ बेटा मल्टीप्लाई. देखिए वो क्या है, 609.75 क्वेश्चन नंबर F. बेटा इस ऊपर वाले पार्ट को मिटा देता हूँ. नाउ दिस पार्ट हैज बीन इरेज्ड. ओके, इन कॉमन क्वेश्चन नंबर F of 2. So this is 2F, which question is 609.75 multiply 1 carry 30, 1000. You have to find the product of 609.75, not 75. क्योंकि जब 75 कहेंगे तो इसके साथ कोई यूनिट शामिल कीजिएगा, रुपया, पैसा, मीटर, सेंटीमीटर, तब 75 कहेंगे. बिना यूनिट का जब भी करना हो तो सेपरेट डिजिट का नाम लेंगे. 609.75 नॉट 75 मल्टीप्लाई विथ 1000. तो 1000 में कितने जीरो कैरीज हैं, 3 जीरोज हैं. प्रोडक्ट फाइंड करना है तो नॉर्मल डायरेक्टली इसमें 3 जीरो बढ़ा दीजिए. 609.75 और 3 जीरो इसमें ऐड कर दीजिए.
अब डेसिमल प्लेस को काउंट कीजिए, 1 इन 1 2, कितने राइट से कितने डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। पीछे से काउंट कीजिए, 2 डिजिट कहाँ होता है, 1 1 2, यहाँ पे डिजिट आ गया, यहाँ पे डेसिमल आया, एक डेसिमल हो गया। और डेसिमल के बाद सिर्फ अगर 0 हो तो दैट हैज लॉस्ट देयर एग्जिस्टेंस, वो अपना महत्व खो देता है। मीन्स उन 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दिस विल बी 60975 एंड 0। अंडरस्टूड? समझ में आई बात बेटा सबों को? यू ऑल आर अंडरस्टूड? यस बेटा, समझ में आ रही बातें बेटा? मैं आई, ओके बेटा। तो बेटा व्हाई यू आर सो लेट, व्हाई योर फीडबैक विल बिकम सो लेट, व्हाई नॉट यू गिविंग मी रिस्पॉन्स सो फास्ट? सो आई हैव फीलिंग वी आर कंटिन्यूअस इन द क्लास। आपका लेट होना दैट सो दैट मे बी वी आर इन द गैपिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सो जस्ट आई एम कॉलिंग, just you unmute the mic and give the reply. Yes sir, no sir, go ahead sir, will listen sir, means such type of voice should be given. Now इस प्रकार का मल्टीप्लाई समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, जो एक ट्रिक्स पे बेसिस है। इसका एक ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स मैं बतला देता हूँ, फिर एक ट्रिक्स से सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कैसे बनाएंगे? फर्स्टली यू हैव डन दिस पार्ट, इससे भी आप पूरा कर लीजिए। देन आई विल इरेज एंड वी स्टार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, इन विच गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ 20456 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 225016, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन फॉलोइंग नंबर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बहुत ही ध्यान से इसे देखेंगे बेटा, बिकॉज दैट क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिक्स। पजल टाइप का क्वेश्चन है, पजल पे सॉल्व होगा। अगर नहीं समझ पाएंगे तो उतना लंबा लंबा मल्टीप्लाई में टाइम मैनेजमेंट हैप्पी लॉस, टाइम काफ़ी बर्बाद हो जाएंगे। 20 प्रोडक्ट ऑफ 20456 multiply 11 equal to given 225016, 225016. Visibility is going for everyone. 20456 multiply 11 equal to 225016. Then find if, then A 2046 multiply 11 equal to, once I would like repeat again, 20456 multiply 11 is equal to 225016। फाइंड करना है 20.456। बताइए बेटा इसमें राइट से कितने डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस है? हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेस फ्रॉम द राइट पोजीशन? 1 2 3। तो ऊपर वाले को पहले इसकी दोनों का प्रोडक्ट ऊपर में जो है सो लिख दीजिए, 225016। इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस है राइट पोजीशन से, आप राइट से 3 डेसिमल प्लेस काउंट कीजिए, 1 2 3 डेसिमल यहाँ पे आ गया, रिजल्ट इज डन, फिनिश्ड। समझ में आई? बिना मल्टीप्लाई के इसके सहारे हमने फिर एक बतलाता हूँ, इसी का डी बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी पे आइए, इन विच यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 20456 मल्टीप्लाई 0.11। इसका 0.011 0.011
ये इसका प्रोडक्ट तो वही होगा, 11 से मल्टीप्लाई हो प्रोडक्ट वही होगा, जिससे करके इसे लिख दिए 225,016। डेसिमल प्लेस को काउंट कीजिए, इसमें तो डेसिमल प्लेस है ही नहीं, इसमें है। सो फ्रॉम राइट हाउ मेनी डिजिट आफ्टर, राइट से कितने डिजिट के बाद है बेटा, 3 डिजिट के बाद है, 1 2 और एक 0, 3 डिजिट के बाद में हो गया। तो इसलिए इसमें नीचे भी इसमें आप 3 डिजिट राइट से काउंट कीजिए, 1 2 3, ये यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और इस प्रकार से ये रिजल्ट क्लियर। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ बतलाता हूँ। इन विच क्वेश्चन इज गिवन 2045.6 2045.6 मल्टीप्लाई 0.0011। वेरी नाइस। ये दोनों का प्रोडक्ट तो यही होगा, सेम प्रोडक्ट को आप पहले लिखिए 225,016। काउंट कीजिए डेसिमल प्लेस, इसमें राइट से कितने के बाद डेसिमल प्लेस है, 1 2 3 4, और एक इसका टोटल डेसिमल प्लेस कितना हो गया बताओ बेटा, टोटल 5 हो गया। पीछे से इसमें राइट से 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डेसिमल प्लेस आ गया, दैट इज योर रिजल्ट। बोलिए बेटा, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में? यस बेटा, एनीवन हैव एनी? ओके, then we go ahead for question number 4। इसके बाद हम 4 की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 4, till I am reading that question, till you have got the timing opportunity to write down this part in your class work copy. Question number 4, cost of one book is rupees 34.75. Find the cost of 25 such books. According this question, suppose you have need to purchase a mathematics book whose cost is 34.75 for one copy, and you all are 25 students, mean you have to purchase 25 copies of this book. So how much cost you have to pay? जस्ट मल्टीप्लाई। एक बुक का कॉस्ट 34.75 है, लेकिन 34.75 बोला, इसलिए अगर पैसे का नाम नहीं लेता तो 34.75 बोलते। तो 25 बुक्स का दाम कितना होगा, तो जस्ट वी हैव नीड टू मल्टीप्लाई। बेटा, यू ऑल हैव बीन फिनिश दिस पार्ट, आप सबों ने इसे पूरा कर लिया बेटा? यस। क्वेश्चन नंबर, ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4, सिंस द कॉस्ट ऑफ वन बुक दैट इज गिवन रुपीज 34.75, therefore the cost of 25 such books that means rupees 34.75 मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, डेसिमल सेटअप कीजिए, रिजल्ट विल बी क्लियर। कि दोनों को टेबलर फॉर्म में सजा के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और डेसिमल 2 डिजिट पे डाल दीजिएगा, इस प्रकार से आपका रिजल्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा इस मल्टीप्लाई को आप सब? ओके 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 बेटा, डन। ओके, एस बेटा। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, a cab cover distance 16.25 kilometer in 1 liter of petrol. Find the distance cover
by A in 3.5 liter of petrol. You have a car, सपोज आपके पास एक कार गाड़ी है जिससे आप 1 लीटर पेट्रोल अगर आप फिल करते हैं तो 16.25 किलोमीटर आप रन कर लेते हैं। अगर आपने 3.5 लीटर पेट्रोल डाला है तो उससे कितना डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई। कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, जस्ट यू हैव टू सी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। Your question number, just we have to question number 5. So question number 5, since in 1 liter petrol the distance covered by a cab, that is a car, that is equal to 16.5 kilometer. Therefore in 3.5 liter petrol, that will be covered just 16.25 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, जस्ट यू हैव टू गो द रिजल्ट, मल्टीप्लाई शुड बी सेम, रिजल्ट आएगा 16 3 48.75 48 पॉइंट बेटा 48.75। ओके बेटा,